18 मई जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। कोरोना काल में इस सेवक को 36 साल पुराने मामले में गिरफ्तार कर असंवैधानिक काम किया गया है। बिहार सरकार एम्बुलेंस चोर को बचा रही है और जन नायक पप्पू यादव को गिरफ्तार कर जेल में डालकर उनकी हत्या का प्रयास कर रही है। उक्त बातें सामाजिक कार्यकर्ता विनय दुबे ने जन अधिकार पार्टी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कही। विनय चौबे ने कहा कि राजीव प्रताप रूडी की गिरफ्तारी और पप्पू यादव की रिहाई के लिए देश भर से सामाजिक कार्यकर्ता पटना जुटेंगे। विनय दुबे ने बताया कि पप्पू यादव का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा है, लोगों से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। कभी पटना, मधेपुरा, सुपौल तो कभी दरभंगा जिला उन्हें ले जाकर उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। रूडी ने एम्बुलेंस घोटाला किया है, उनके घोटालों की लिस्ट लंबी है, इस कारण ही उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटना पड़ा है। जाप के राष्ट्रीय महासचिव राजेश रंजन पप्पू ने कहा कि जब छपरा की जनता एम्बुलेंस के अभाव में अपना दम तोड़ रही थी, उस वक्त राजीव प्रताप रूडी दिल्ली में बैठकर 40 एम्बुलेंस छपरा स्थित अपने आवास पर अपने लिए रखे थे। रूडी एम्बुलेंस में जीपी बस इस कारण से लगाया था कि वो अपने घर से बाहर नहीं जा सके। एम्बुलेंस मामले में बिहार सरकार को महामारी एक्ट के तहत राजीव प्रताप रूडी पर मुकदमा कर उन्हें जेल भेजना चाहिए। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय महासचिव प्रेमचंद्र सिंह, राजू दानवीर सहित कई नेता मौजूद थे। केवल हैरेस करने का काम था। एक पूर्व सांसद, एक संविधान पद पे बैठा हुआ व्यक्ति और कम से कम 25 सालों का उनका जो राजनीतिक या संवैधानिक पद पे जो काम किया उन्होंने, इस तरह के व्यक्ति के साथ अगर इस तरह की कुछ क्रूरता की जाती है, और मुझे तो शंका है कि कहीं ना कहीं उनकी हत्या का प्रयास चल रहा है बिहार के अंदर। कल मैं जिस तरह से दरभंगा गया था, उनके अस्पताल में मुलाकात मुझे नहीं करने दिए, जबकि कोई बड़ा इशू नहीं है। मेरे पास कोरोना बहुत नेगेटिव की रिपोर्ट है। मैं मुंबई से ट्रेवल करके अगर यहाँ आ सकता हूँ तो कोरोना का बहाना बना के किसी से उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, और वहाँ पे क्या हो रहा है ये किसी को जानकारी नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी शंका है कि बिहार सरकार उनकी हत्या का पूरा कोशिश कर रही है। उनके इलाज के नाम पे उनकी कोई व्यवस्थाएं वहाँ पे नहीं है, और ये जो दुर्व्यवहार उनके साथ हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाने के लिए अब पूरे देश से जो एक्टिविस्ट हैं, चाहे आप दिल्ली से ले लीजिए, कन्याकुमारी से ले लीजिए, कश्मीर से ले लीजिए, पंजाब से ले लीजिए, अब सारे एक्टिविस्ट बिहार आएंगे और पप्पू यादव जी के लिए आवाज़ उठाएंगे। और हम संवैधानिक तरीके से पूछना चाहते हैं कि आखिर आपने किस आधार पर उनको गिरफ्तार किया है, और रात को 12 बजे कोर्ट खोलने की क्या ज़रूरत पड़ गई अचानक से, और जिस एरिया में उनको गिरफ्तारी होनी चाहिए, जिस एरिया में उनका अपराध है, जहाँ पे उनको गिरफ्तार किया गया है, वहाँ से नेपाल बॉर्डर पे ले जाने की क्या मंशा थी, और उस बैरक में रखा गया जहाँ से सांप निकल रहे हैं। तो ये जो कहीं ना कहीं उनका जो सरकार की जो उद्देश्य था वो बहुत स्पष्ट है कि हम ना काम करेंगे ना आपको करने देंगे। अगर कोई बिहार की जनता को बचाएगा तो उसको जेलों में डाल दिया जाएगा। तो एक छोटा संदेश हम तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरफ से है कि आप जेल के दरवाजे खोलिए, हम लोग आ रहे हैं, हमें गिरफ्तार करिए। कल आप दरभंगा गए थे, क्या बोला गया था दरभंगा में? जो आपका रिपोर्ट था निगेटिव का, फिर भी क्या बोला गया था, क्यों नहीं मिलने दिया गया? सर देखिए, कोरोना का कारण बताया जा रहा है, उनकी तबीयत अस्वस्थ है बताई जा रही है, लेकिन मेरा सवाल ये पूछना था कि हम लोगों का विषय ही पूरा बदल दिया गया है। अब सारे लोग पप्पू यादव पे फोकस हैं, लेकिन कोई रूढ़ी से सवाल नहीं पूछ रहा है कि वो एम्बुलेंस आखिर क्या हुआ। जो पप्पू यादव ने 40 ड्राइवर्स दिए थे, उनका रूढ़ी जी ने क्या किया है, और वो एम्बुलेंस क्या अभी भी बिहार की जनता के लिए खुले हैं या नहीं खुले हैं। अगर रूढ़ी जी का हिसाब किया जाए तो वो इकलौते ऐसे इंसान हैं जिनको बीच मंत्रिमंडल में से उठा के फेंक दिया था इसी एनडीए सरकार ने। वो क्या कारण था, कोई बता सकता है क्या? हम लोगों ने जब इसकी पूछताछ की, खोज किया, तो पता चला उनके ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, और ये आरोप कोई ऐसे वैसे नहीं है। जिस जमीन पे वो एम्बुलेंस मिले हैं, मैं आज आपके वीडियो कॉन्फ्रेंस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ बिहार सरकार से कि उनकी पर्सनल ज़मीन पर सरकारी पैसे 9 करोड़ रुपए से उन्होंने जो घर बनाया है, भव्य घर बनाया है, वो पैसे की निकासी आखिर किसने की है और किसने इसमें मदद की है? हमारे पास वो डिटेल्स हैं जिसमें मैं आपको कर सकता हूँ, जिसमें